सो वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ अ फ्लास सीरीज। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि पाइथन का यूज कर कर फ्लास्क के थ्रू हम एक बेसिक वेब पेज कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फ्लास्क के फोल्डर में आना होगा एंड इसे ओपन करना होगा वीएस कोड के अंदर। अब इसमें एक पहले से फाइल बनी होगी उसे डिलीट कर देना आप अगर करना चाहें तो, एंड देन एक न्यू फाइल को बनाना है आपको इस फ्लास्क ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर। इसके अंदर नहीं, इस फोल्डर के अंदर बनाना है एक फाइल को जिसका नाम आप रखेंगे app.py। अब आपको क्या करना है, टर्मिनल में आना है, देन आपको इसमें इंस्टॉल करना है। इसमें पहले आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है जिसका नाम है ओबी पाइथन, जिसे मैंने एक्टिवेट करना बताया था। शुरू के कुछ वर्ड लेटर लिखकर टैब दबाएं, एस लिखकर टैब दबाएं, ए लिखकर टैब दबाएं एंड देन एंटर। आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा तो आपको टर्मिनल पर जाकर सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्पेस रिमोट साइन लिखना है, देन एंटर प्रेस करना है, जो मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली वीडियो में बताया था। अब आपको इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को आपके यहाँ पर ये लिखा जाएगा, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, इसका मतलब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब आपको इसके अंदर फ्लास्क इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपको लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क एंड देन एंटर करना है। तो ये लोड होने में थोड़ा वक्त लेगा, ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरी बहुत फास्ट है इसलिए मेरा जल्दी हो गया है। देन आपके सिस्टम में फ्लास्क इंस्टॉल हो गई है। अब आपको ऐप में आना है और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल FLASK फ्लास्क। अब आपको एक वेरिएबल बनाना है ऐप नाम का, जिस नाम से आपने अपनी फाइल जिस नाम से अपनी फाइल का नाम लिखना है, और इसमें लिखना है FLASK, एफ कैपिटल है फ्लास्क। इसके अंदर आपको एक वेरिएबल देना है नेम, ये पैरामीटर है नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब आपको एक रूट सेट करना है ऐप, आपके वेरिएबल का नाम डॉट रूट, इसके अंदर आपको स्लैश देना है। देन आपको एक फंक्शन बनाना है डेफ, इस फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन का नाम लिखना है, जो मैंने आपको पाइथन की बेसिस में बताया था कि फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हम फॉर एग्जांपल ओ भी टैग रख देते हैं। देन आपको ब्लॉक बनाने के लिए ब्लॉक कोलन लगाना है, देन एंटर करना है और आपको रिटर्न करना है एक ओबी टैग। एंड देन आप इस फाइल को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल नीचे आना है, इस पर लिखना है व्हाइल ट्रू एंड देन आपको ऐप डॉट रन कर देना है। आप चाहें तो इसमें डिबग इक्वल ट्रू भी दे सकते हैं। डिबग इक्वल ट्रू को देने का फायदा ये है, इसमें अगर ऐप में कोई भी एरर आती है आपको वेब ब्राउजर में पता चल जाएगा। अब आपको इस ऐप को रन करने के लिए क्या करना है, टर्मिनल पर आकर न्यू टर्मिनल ओपन करना है, पुराना वाला क्लोज कर देना है। आपको ओबी पाइथन लिखकर एस लिखकर ए लिखकर एक्टिवेट कर देना है अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को। इसमें आपको PYTH इतना लिखकर टैब दबाना है, python.exe आ जाएगा, आपको स्पेस देना है, साथ में टैब दबाना है, तो आपको आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। देन आपको एंटर प्रेस करना है, तो आप देख लीजिए आपका फ्लास्क ऐप रन हो चुकी है। और आप इसमें देखिए डेवलपमेंट सर्वर प्रोडक्शन सर्वर नहीं है। तो अब इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे इस URL पर, तो आपका एक वेब पेज खुल जाएगा जिस पर ओबी टैग लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ स्लैश क्यों दिया था। सपोज करें आपने कोई वेबसाइट को ओपन करा है, सपोज करें हमने यूट्यूब को ओपन करा है, तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब पे अगर हम स्लैश दबा के एंटर करते हैं तो ये आपका यही पेज खुलता है। इसका मतलब ये है कि आप होम पेज पर जा रहे हैं। अगर आप यही फंक्शन दोबारा बना दें और यहाँ पे लिख दें ओबी और यहाँ पे प्रिंट कर दें खाली थोर प्रिंट कर देते हैं, हम यहाँ पर थोर प्रिंट कर देते हैं एंड इसे सेव करते हैं और इसे दोबारा रन करते हैं, और हम इस फाइल को कंट्रोल सी यहाँ पे टर्मिनल पर जाकर कंट्रोल C करते हैं, इसे दोबारा रन करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं,
अब आप इस पर देखिए, यहाँ पे ओबी टैग आया है और आप स्लैश लगाकर जब आप ओबी लिखेंगे, एंटर करेंगे, वेट, शायद हमारा सेव नहीं हुआ है, तो आपको इसे सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा ही रन करना पड़ेगा। इसको आपको दोबारा रन करने के लिए टर्मिनल पर आना है, न्यू टर्मिनल खोलना है, इस पर लिखना है ओबी पाइथन स्क्रिप्ट एक्टिवेट, एंटर, एक्टिवेट हो गया है पाइथन एंड टैब का ये खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एरर आ रही है, ये एरर ये कह रही है कि हमने दोनों फंक्शन का नाम सेम रख दिया है, तो हम दूसरे फंक्शन का नाम थोड़ा डिफरेंट रख देते हैं। और अब आप इसी दोबारा नए टर्मिनल खोलकर इसे एक्टिवेट करते हैं। अब दोबारा एक्टिवेट बिना करे पाइथन लिखकर ऐप को रन करते हैं, तो आप देखिए आपका ऐप रन हो चुका है। ये इसलिए हुआ है कि आपने एक बार वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दिया, तो जब तक आप उसे डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी वही पाइथन का वही वर्जन जो आपने एक्टिवेट कर रखा है वो यूज़ होगा। अब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट पर दोबारा जाए और इस पर ओ भी लिखें और आप प्रेस करके देखिए यहाँ थोर आ गया है, इसका मतलब आपने एंड पॉइंट बना लिए हैं। तो बस पाइथन के थ्रू, क्लास के थ्रू एंड पॉइंट बनाना इतना ही ईजी होता है, और पाइथन के थ्रू आप कोई भी बेसिक वेब पेज को इतनी ही आसानी से बना सकते हैं। अब आप पाइथन फ्रॉम क्लास इंपोर्ट क्लास में लिखकर यहाँ पर लिख लीजिए स्टैक, स्टार लगा दीजिए। अब आप यहाँ पर रिटर्न करें रेंडर टेम्पलेट और इसमें एक टेम्पलेट का नाम दे दीजिए, जैसे हम इसमें लिख देते हैं इंडेक्स डॉट html। अब आपको क्या करना है, अपने पाइथन क्लास ट्यूटोरियल वाले फोल्डर पे आना है, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स और एक फोल्डर बनाना है स्टैटिक, वो भी क्लास ट्यूटोरियल के अंदर ही बनाना है। इस फोल्डर का नाम रखना है हमें स्टैटिक। अब आपको क्या करना है, टेम्पलेट्स में आना है, इसमें एक फाइल बनानी है इंडेक्स डॉट html के नाम से। अब आपको इसमें एक html की फाइल बनानी है और इसमें बॉडी के अंदर हम दे देते हैं सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब आप इस प्रोग्राम को रन कर देखना, तो आप देख सकते हैं हमारी जो पाइथन की जो हमने HTML से फाइल बनाई थी वो रन हो गई है। अगर आप इस पे कोई प्रॉपर्टी CSS की अप्लाई करते हैं, सपोज हम इसमें स्टाइल अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर का, जो हम कर देते हैं ब्लू, अब इसे सेव करते हैं, इसे सेव करते हैं एंड देन इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं एक पूरी HTML की फाइल हमारी रेंडर हो रही है हमारे ब्राउज़र पर। तो पाइथन के थ्रू, फ्लास्क के थ्रू हम किसी भी फाइल को HTML की ऐसे रेंडर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यही फाइल या कोई और फाइल बनाकर यहाँ रेंडर करेंगे, तो आप दो फाइल के एंड पॉइंट पाइथन के थ्रू बना सकते हैं और यहाँ पर जाकर उसे एक्सेस, ब्राउज़र पर जाकर उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पाइथन में जिंजर टेम्पलेट होती क्या है। उससे पहले आप अपने एक्सटेंशन पे आए, यहाँ पर जिंजर सर्च कर यहाँ पर जो जिंजर की टेम्पलेट है इसे इंस्टॉल कर लें। मैंने तीनों टेम्पलेट इंस्टॉल कर रखी हैं, मेक श्योर आप भी इन तीनों टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लें। अगर आप चाहें तो इस वाली को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कर रखी है। आप इस वाली को इंस्टॉल करें तो बहुत सारी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो सीरीज पर। थैंक यू।